हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट अपकमिंग म्यूचुअल फंड के बारे में। तो बेसिकली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे 6 म्यूचुअल फंड जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे और इनका एलोकेशन जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो लास्ट वीक है ना, टोटल 5 फंड हाउस ने सेबी के साथ एक फाइल ड्राफ्ट की थी कि मतलब वो म्यूचुअल फंड रिलीज करने वाले हैं। तो टोटल 6 म्यूचुअल फंड रिलीज होंगे और वो 6 म्यूचुअल फंड के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं जो 5 फंड हाउसेस हैं वो 5 फंड हाउसेस कौन से हैं। सबसे पहला जो है वो मोतीलाल ओसवाल है। मोतीलाल ओसवाल अपने 2 म्यूचुअल फंड रिलीज करेंगे। और सेकंड पे जो आपका आता है वो है मीरा एसेट का है, वो एक फंड रिलीज करेंगे। आपका थर्ड पे आता है आपका एसबीआई का है, वो एक फंड रिलीज करेंगे। फोर्थ पे आता है आपका आईसीआईसीआई का है, वो एक फंड रिलीज करेंगे। और लास्ट में आपका हिलियोस का आता है, वो एक फंड रिलीज करेंगे। तो हम ये जो क्या क्या जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताने वाला हूँ। तो वो जो 6 फंड्स है, आपका नंबर 1 सबसे पहला जो फंड आता है वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 लार्ज मिड कैप एंड स्मॉल कैप इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड। तो बेसिकली ये 3 फंड का कंपोजर होगा इस म्यूचुअल फंड में। 3 फंड मतलब एक लार्ज आपका लार्ज कैप में रहेंगे, आपका एलोकेशन होगा, मिड कैप में आपका एलोकेशन होगा और आपका स्मॉल कैप में एलोकेशन होगा। और ये टॉप 500 की कंपनीज में आएंगे। मतलब ये एक इंडेक्स फंड है जिसमें इक्वली आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई होगा। मतलब मान लीजिए तीनों को अगर इक्वली करें, मतलब लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप को अगर आप इक्वल डिवाइड करें तो 33.3% आपका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होगा, 33.3% आपका मिड कैप में होगा, सिमिलरली 33.3% आपका स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपका इक्वली इन्वेस्टेड होगा और टॉप की कंपनीज होगी। मतलब लार्ज कैप की भी टॉप की कंपनीज होगी, मिड कैप की भी टॉप की कंपनीज होगी और स्मॉल कैप की जो मतलब जो छोटी कंपनीज है उसमें भी जो ऊपर है, सबसे ऊपर है, उस पर इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये जो है बहुत ही अच्छा खासा फंड है। देखा जाए तीनों को, आपको तीनों का एक्सपोजर एक ही म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा। तो अगर आप देखें तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जब ये रिलीज होगा, तो इसमें आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब एसआईपी अपना 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पे आपका आता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडेक्स डिफेंस इंडेक्स फंड। तो बेसिकली डिफेंस रिलेटेड इंडेक्स फंड होगा। इसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं है, वो मोतीलाल ओसवाल आपको बता, मतलब फ्यूचर में भी जब रिलीज होगा तब बताएंगे। और इसमें भी आप एसआईपी मिनिमम 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट फंड। थर्ड फंड हो गया आपका मीरा एसेट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। बेसिकली ये आपके टॉप की 50 कंपनीज इसमें होगी, जो इंडिया की जो टॉप की 50 कंपनीज एक्सपोजर आपको मिलेगा इसमें। और सबसे अच्छी बात है कि आप देखेंगे अगर टॉप की जो अभी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, वो अगर आप देखें यूटीआई जो इंडेक्स फंड है, उसके बाद आपका एसबीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड है, तो इसको कंपटीशन बहुत अच्छा देगा ये जो मीरा एसेट का अभी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आने वाला है। अब इसका जो लमसम अमाउंट है बोला जा रहा है कि 5,000 रुपीज से स्टार्ट होगा। इसका मिनिमम एसआईपी मेंशन नहीं किया है, लेकिन मिनिमम एसआईपी अगर 100 रुपए से स्टार्ट हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद आपका फोर्थ पे आता है आपका एसबीआई सिल्वर ईटीएफ एफओएफ फंड। बेसिकली अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका सिल्वर पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब सिल्वर का जब प्राइस बढ़ेगा तो आपका अमाउंट बढ़ता रहेगा। तो अगर देखिए सालाना सिल्वर का जो है वो 8 से 9% तक का आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलने को, मतलब देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 8 से 9% तक आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म वेट करेंगे, मतलब 4 से 5 साल तक अगर वेट करेंगे तो आपको उतना कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखेगा एनुअल रिटर्न। अब पांचवा जो फंड है आपका वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। बेसिकली ये एनर्जी रिलेटेड फंड है। अगर आप देखें तो एनर्जी का जो अभी जो है, मतलब इसका बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। मतलब जो एनर्जी रिलेटेड, मतलब अभी सब चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब अपने जो फ्यूचर को बिना कॉम्प्रोमाइज करके कुछ एनर्जी जनरेट कर सके। जैसे सोलर एनर्जी जो है, मतलब सोलर पैनल लगा के सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके उसको सेल करते हैं। तो ये कई सारी कंपनीज काम कर रही है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो है इनमें डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। और ये ईएसजी में भी आता है। मतलब ये मेरे आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ईएसजी फंड्स बेसिकली होते क्या है। मतलब ईएसजी मतलब जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली फंड्स होते हैं। तो आप ये एनवायरमेंटली फंड में भी गिना जाता है। जो एनर्जी के जो चीजें होती हैं, मतलब वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरह काम करती है और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। तो ये चीजें जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। अगर आप देखें इनके एनुअल रिटर्न जो होता है 20% तक मिलता है।
और आगे जब ये फेमस होगा डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न इससे मिलने के चांसेस रहते हैं। नंबर 6 पे आता है आपका हिलियोस का फाइनेंशियल सर्विस फंड। बेसिकली फाइनेंशियल रिलेटेड फंड है। तो आपको तो पता है फाइनेंशियल सेक्टर में कौन से आ जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कौन से आ जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं उसमें अगर आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टेड रहेगा। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, मैंने जैसे आपको मोतीलाल ओसवाल के बताया कि मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज से शुरू कर सकते हैं। इन जो चारों फंड, जो बाकी चारों फंड उसके बाद मेंशन किया, वो चारों फंड का कोई एसआईपी मेंशन नहीं किया गया है। जैसे ये फंड रिलीज होगा तो ये अपना बताएंगे वही 500 रुपए, 100 रुपए, ज्यादा से ज्यादा आपका 1000 रुपए एसआईपी शुरू होगा। तो ये ओवरऑल मैंने आपको टोटल 6 फंड्स बता दिए। ये 6 फंड्स अच्छे खासे फंड है, बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न देने वाले फंड है। अगर आप इस पे रिसर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि ये फंड, ये जितने भी फंड है 6 के 6 जो फंड मैंने मेंशन कर रखे हैं, इसमें आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन आप रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।